मेमन दुनिया में आपका स्वागत है। अब आपके सामने मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, हमारी खास मुलाकात में मोहम्मद आसिफ खत्री, जो एक कामयाब बिजनेसमैन भी है और एक सोशल वर्कर भी हैं। आसिफ भाई, हमारे साथ बातचीत करने में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा सक्सेस स्टोरी का इसीलिए रखा गया है कि आप दर्शक इससे सीखें और इंसिस्ट हो और इंस्पायर हो और देखें कि इंसान किस तरह से तरक्की करता है और किस तरह से मेहनत और ईमानदारी के साथ इस जो किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ता है, इसके पीछे उसकी मेहनत होती है, उसकी ईमानदारी होती है। ये आज या चंद पल में मिल जाने वाला सक्सेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सी स्टोरीज छुपी हुई है। इस तरह के लोगों को लाकर हम एक आपके लिए एक मार्ग देना चाहते हैं, एक रास्ता बताना चाहते हैं। आसिफ भाई, आपका हमारे साथ बातचीत करने में स्वागत है। आप ये बताइए कि आप किस तरह की तिजारत करते हैं और आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? जी देखिए, मेरा जो काम है, अभी फ़िलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं फैब्रिक का सब काम है जी, और टोटली जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में जो है हमारा कोई काम नहीं है। और जो भी कंट्री में हम सप्लाई कर रहे हैं, जैसे गल्फ कंट्री है और ज़्यादा करके जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारा काम होता है। जी हाँ। और ये काम इस तरह से हम लोगों ने जो है एक्चुअली देखा जाए तो मैंने जो है ये शुरू किया ये बिजनेस, और 1994 में मैंने ये अपनी कंपनी जो है फॉर्म की थी। और इससे पहले जो है काफ़ी मतलब मैंने मुशक्क़तें उठाई है, बहुत तकलीफ़ें उठाई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं रहा है जी, चाहे हमारी फैमिली की तरफ की बात करूं या फिर चाहे किसी भी मेरे पहचान वाले या किसी ने भी मुझे जो है इस तिजारत में किसी ने मुझे मदद नहीं की। मैं अपने तौर पर ही, एक वक्त ऐसा था कि मुझे जो है मार्केट से अगर कोई मुझे माल चाहिए, मुझे जो है 2 बेल भी जो है कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था। बहुत कोशिशें होती थी मेरी, बहुत उनकी मन्नतें करनी पड़ती थी कि आप मुझे जो है कुछ माल दीजिए, मुझे रॉ मटेरियल दीजिए ताकि मैं अपना जो है थोड़ा बहुत काम मैं शुरू कर सकूं। तो कोशिश बहुत की उस वक्त और बहुत मेहनत की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं जो है अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ने जो है ये मुकाम अता फरमाया। और आज मेरी एक कंपनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से और अच्छे बड़े पैमाने पर जो है हमारा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, शुरुआती वक्त में जो है यहाँ के जो एक्सपोर्टर थे, लोगों को मैं सप्लाई करता था एक छोटे पैमाने पर, जिसमें जो है मेरा समझ लीजिए 2-3-4 हज़ार मीटर का जो है काम होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्टरों को जो है मैं देखते देखते मैं बहुत, मेरी भी ख्वाहिश मेरी जागी कि जो है आज मैं इनको सप्लाई कर रहा हूँ तो कल को मैं जो है इस तरह का काम मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने जो है अपना जहन बना लिया और जहन बना के अपनी एक कंपनी फॉर्म की जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही है, और उसके ऊपर जो है मैंने मेहनत शुरू कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है काफ़ी जो है आज मुकाम जो है अपने तिजारत में, और सिर्फ कई एक चीज़ें इसमें शामिल होती है। एक इंसान जो है मेहनत तो करता है, लेकिन मेहनत करने के साथ में क्या है कि एक उसकी एक अपनी ईमानदारी, एक हमारा एक बेस नहीं होता है। बेस बनाने के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने एक फार्मूला मैंने बनाया अपनी ज़िंदगी में कि आप मेहनत तो करो, लेकिन मेहनत के साथ सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। और ईमानदारी के साथ में ये होता है कि सामने वाला जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपके ऊपर भरोसा करता है, और आपके ऊपर ट्रस्ट और भरोसा करके आपको लाखों करोड़ों का माल आपको जो है आपको देता है। तो उसके भरोसे को जो है हमेशा जो है आपको कायम रखना है, और अपने काम को जो है आप इस तरह से नहीं काम करो कि जिसमें जो है आप भी खुद परेशान हो जाओ और दूसरों को भी आपकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैंने इस तरह से काम किया है कि अपने काम में जो है हमेशा मैंने परफेक्शन लाने की कोशिश की है कि किसी भी तरह के कोई भी काम में जो है रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे ऊपर जो है कोई लाखों रुपए का माल अगर हमको देता है तो उनकी अमानत हमारे पास होती है, और उनकी अमानत को जो है हम सही तरीके से हम वापस लौटा सके। वो कब हो सकेगा कि तिजारत में आपकी जो थॉट, जो भी आपकी सोच है, आपकी जो सोच है वो सही तरीके की सोच पर आप काम करें, तब जाकर जो है आप जो है सही मतलब काम करने के बाद आप जो है इसके अंदर आप ज्यादा तरक्की जो है आप हासिल कर सकते हो और आप जो है आगे बढ़ सकते हो। जी। फैब्रिक्स की जो आपने बात की एक्सपोर्ट की, तो किस तरह के फैब्रिक्स क्या होता है ये? ये जो है
फैब्रिक में जो है अफ्रीकन प्रिंट्स होते हैं, अफ्रीकन लोग जो है वो सब पहनते हैं। हाँ, अफ्रीकन डिजाइन होती है जिसमें जो है बड़े बड़े फ्लावर्स वगैरह होते हैं, ब्राइट कलर्स की सब डिजाइन्स होती है। तो वो सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब होते हैं, वो सब करते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी भी आती है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम आती है इसमें। हाँ, लेकिन ये है कि जो भी प्रोडक्ट है वो ज्यादा करके जो है अफ्रीका जाता है मेरा। जी, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यही इंडिया का ही मैन्युफैक्चरिंग जी हाँ, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग है। और हम लोग जो है जैसे रॉ मटेरियल होता है, रॉ फैब्रिक होता है जिसको हम ग्रे फैब्रिक कहते हैं। तो ग्रे फैब्रिक डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से आता है, जैसे भिवंडी का है, फिर आपके साउथ में जो है तिरुपुर है, सोमनूर है, फिर मालेगांव का है। तो वहाँ से जो है वीवर लोगों से हम लेते हैं और मिलों में जो है हम हमारी खुद की अपनी डिजाइन्स देते हैं, हमारे खुद के कलर्स देते हैं और मिल वाले जो है हमारे लिए जॉब करते हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह का कलर, उस तरह की डिजाइन और उस तरह की फिनिशिंग वो हमें बना के देते हैं। जी, एक्सपोर्ट के ताल्लुक से बात की होती है कि एक्सपोर्ट के कानून जिस तरह से बने हुए हैं, तो उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कतें आती हैं आपको काम करने में? नहीं, एक्सपोर्ट के लिए तो मैं ऐसे कोई देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। गवर्नमेंट जो है हमें काफी सपोर्ट भी करती है। जिस तरह से अगर हम लोग जैसे अफ्रीकन कंट्री में हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक इस तरह की एक पॉलिसी भी उन्होंने निकाली के जिससे हमको और ज्यादा जो है हम फायदा उठा सके। हाँ, तो गवर्नमेंट जो है हमको पूरा सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, बैंकों की तरफ से, और हर तरह की जो भी संस्थाएं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है उससे हमको जो है काफी सपोर्ट मिल जाता है। जी, आपका राब्ता जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे ममालिक के, जैसे अफ्रीका का आपने जिक्र किया, और भी दूसरे ममालिक के लोगों से राब्ता बनता है आपका, आप वहाँ जाते हैं तो आप किस तरह का उन लोगों से मिलना होता है आपका? देखिए, ऐसे राब्ता जो है शुरुआत जो होती है वो किसी एक इंसान, अगर हमारे हाथ में कोई एक इंसान आ गया बाहर का, अब उसके साथ में अगर आपके रिलेशन आपने जो है मेंटेन कर लिया तो वो क्या होता है, एक कड़ी होती है, एक जंजीर की तरह है कि एक से अगर आपका ताल्लुक हुआ तो आगे जो है 4 से ताल्लुक होता है, फिर उन लोगों के जरिए से जो है आगे और आपके रिलेशंस लोगों से जो है बनते जाते हैं। तो जिस तरह की भी फील्ड में हम होते हैं और वो आगे जो भी हमारे कस्टमर होते हैं तो उनके जरिए से भी बहुत सी चीज हम लोगों को सीखने जानने मिलती है। और वहाँ के लोग जो है अफ्रीकन कंट्रीज में जो हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वहाँ के हमारे ही ज्यादा करके हमारी कम्युनिटी के ही लोग वहाँ मेमन ब्रादरी के ही लोग वहाँ पर जो है हमारे कस्टमर होते हैं ज्यादा करके। जी हाँ जी। तो ये तो बात हुई आपकी तिजारत की, उसके साथ साथ दोस्तों मोहम्मद आसिफ खत्री जो है एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, जो खुल के भी छुप के दोनों अंदाज से जो है काम करते हैं। और छुप के इसलिए कि अपने रब को राजी किया जाए, और खुल के इसलिए कि दूसरे लोग जो है इससे इंस्पायर हो, जिसका हुक्म भी दिया गया है। तो आसिफ भाई, ये बताइए कि आप सोशल फील्ड में किस तरह के लोग आपसे ताल्लुक में आते हैं और आप कैसे उन तक मदद पहुंचाते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है एक मैंने अपना एक मुकाम बनाया हुआ है और लोग जो है कई एक लोग हैं जो मुझे जानते हैं और इस तरह से भी जानते हैं कि भाई ये इंसान जो है, अगर हमारी कोई परेशानी या हमारी कोई तकलीफ इनके सामने अगर हम रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये मदद जरूर करेंगे। अब होता ये कि भाई एक इंसान मेरे पास आया, अब उसका कोई काम होता है तो उसका काम होने के बाद जो है ना दूसरों का भी, वो दूसरों को भी जो है बताते हैं कि भाई आसिफ भाई ने जो है हमारे लिए ये काम, हमारा मसला था उन्होंने हल कर दिया। तो फिर वो दूसरे लोग भी जो है इस तरह से कई एक लोगों के जो है काम होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम को जो है लोगों के सामने तो मैं नहीं रखना चाहता हूँ मैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन इंडिविजुअली जो भी मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। और मेरा कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर अल्लाह ताला ने जो है अगर आपको ताकत दी है, अगर पावर दिया है, तो उस ताकत और पावर का इस्तेमाल जो है खुद हमारे लिए ना करके हम दूसरों के लिए ही करें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अल्लाह ने हमको ताकत दी है, हम जो है वो पावर का इस्तेमाल हमारे लिए करते हैं, हमारी जात के लिए करते हैं, ताकि उस पावर से जो है हम उस पावर से हम खुद फायदा उठाएं। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मैं चाहता हूं कि भाई जो है मुझसे जो हो सके, मुझ में अगर अल्लाह ने कोई ताकत दी है, चाहे वो पैसे की बात है या किसी भी तरह से, तो मैं दूसरों की जो है दूसरों की जरूरियात को
हतुल इम्कान मैं कोशिश करूं कि उनको जो है मैं पूरा कर सकूं। कुछ लोगों को अपनी कमाई हुई दौलत अपने ऊपर सर्व करने में खुशी मिलती है, हाँ, लेकिन कुछ ये है कि जो दूसरों पे सर्व करके जो खुशी या होते मुझे हैं। अगर मैं सही बात अगर करूं तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस तरह से मैं महसूस करता हूं कि अपने ऊपर आज अगर आप मुझे कहें कि भाई मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा कोई चीज के लिए मुझसे डिमांड करता है कि पापा मुझे जो है गाड़ी लेनी है या कोई चीज लेनी है, तो मैं ऐसे जो है ये समझाता हूँ कि बेटा आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, और दूसरी गाड़ी लेके आप क्या करोगे। तुम अपने सर्कल में कोई जरूरतमंद अगर आपको लगता है आपके सर्कल में, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमको दिया है, हमको जरूरत हमारी पूरी हो रही है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको। आप दुनिया में अल्लाह ने आपको जो है भेजा है तो खुद की जरूरियात को पूरा करने के लिए हम पैदा हुए नहीं, बल्कि आपकी जरूरियात तो जो है बहुत अच्छी तरह से अल्लाह पूरी कर रहा है। हमको जो है दूसरों की जरूरत को जो है पूरा करना चाहिए। तो इसमें जरूरतमंद किस तरह के लोग आते हैं, तालीमी मैदान से या चैरिटी? मेरे यहाँ पर जो है हाँ हर तरह के लोग आते हैं, जिसमें कई एक मेडिकल से रिलेटेड होता है, कई एक के जो है ऑपरेशन की बात होती है, कुछ दवाइयों की बात होती है, या फिर दूसरे जो है हाउसिंग से रिलेटेड, कई तालीमी मैदान में जो है बहुत से लोग जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो ऐसे लोग होते हैं कि माशाल्लाह बच्चे बहुत होनहार और होशियार होते हैं, लेकिन उनके पास जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है उनके पास और कोई जरिया नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के भी जो है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मुझसे होता है, चाहे किसी भी फील्ड में, कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तौर पे जो भी अल्लाह ने मुझे जितनी भी ताकत या सलाहियत दी है तो मैं उनको जो है पूरा कर सकूँ। जी आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आप हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप जिससे इंसिस्ट होकर अपने सक्सेस स्टोरी का, जिसे हम कह सकते हैं कि पंच लाइन क्या है, कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी। आप किसी भी काम करने में किसी को जो है आप धोखा ना दें, उसके भरोसे को जो है कायम रखें, क्योंकि आज कोई आप पर भरोसा करके लाखों करोड़ों का जो है आपको माल देता है, आप जो है उसके भरोसे को कायम रखिए और ईमानदारी से काम कीजिए और अपने काम में परफेक्शन लाइए और कोई भी काम करने में जल्दबाजी ना कीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा जो है आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सोचिए कि इसको जो है हम बेहतर तरीके से जो और किस तरह से कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है आपके। और रहा सवाल ये कि आपको अगर अल्लाह ने दिया है तो आप गरीबों का जो है पूरा ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आपके ऊपर आने वाली हर तकलीफ को जो अल्लाह दूर करेगा। जी, ये थे मोहम्मद आसिफ खत्री जो आपसे मुखातब थे और अपनी सक्सेस स्टोरी आपको बता रहे थे कि किस तरह पेशेंस के साथ, किस तरह ईमानदारी के साथ, यकीन के साथ जो है काम कीजिए, इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। और जो सक्सेस आपको मिलती है उस पर घमंड ना हो और उसमें से उन गरीबों का ख्याल रखें जिस रब ने आपको दी है दौलत, उसी ने आपको हुक्म दिया है उन लोगों का ख्याल रखने का। दोस्तों हम भी और जिससे आप वादा करें और जो अपने यकीन को बनाए रखें, जो प्रॉमिस करें उसको पूरा करें। तो दोस्तों हम भी आपके साथ अपने वादे को पूरा करेंगे और नए साथियों के साथ और भी ऐसे लोगों से आपको जरूर मिलाएंगे जिन्होंने अपने फील्ड में तरक्की की है, कामयाबी हासिल की है ईमानदारी के साथ। आप लोग देखते रहिए मेमन दुनिया, फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपके सामने